प्रेज द लॉर्ड। आज के इस अध्याय में हम उत्पत्ति अध्याय 16 की गहराई में जाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना ऐतिहासिक पाठ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प और कहूं तो एक बेहद व्यक्तिगत पारिवारिक ड्रामा है। आज हम देखेंगे कि कैसे हताशा में आकर बनाई गई योजनाएं अक्सर एक बहुत ही भयंकर और कड़वे पारिवारिक संघर्ष को जन्म दे देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब जल्दबाजी और हताशा में लिए गए फैसले कड़वे संघर्ष में बदल जाते हैं। सोचिए इसके बारे में। हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं ना कि जब लोग रातों रात किसी समस्या का हल चाहते हैं तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में भी जब हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो वो चीजें सुलझाने के बजाय उन्हें और उलझा देते हैं, है ना? बिल्कुल यही हुआ था अब्राम, सारे और हाजरा के बीच। उनका जो भावनात्मक बिखराव हुआ वो इसी जल्दबाजी का नतीजा था। और सच कहूं तो ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भाग 1, एक परिवार की हताश योजना। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। कनान देश में रहते हुए पूरे 10 साल बीत चुके थे और सारे की कोई संतान नहीं थी। अब उस समय के कल्चर में वंश को आगे ना बढ़ा पाना एक बहुत ही बड़ा सामाजिक और व्यक्तिगत संकट माना जाता था। तो इस हताशा में सारे क्या करती है? वो समाधान खुद निकालने की ठान लेती है, मामले को अपने हाथों में ले लेती है। वो अपनी मिस्री दासी हाजरा को अपने पति अब्राम को सौंप देती है ताकि उसके जरिए वो एक परिवार बना सके। उस जमाने की कुछ प्रथाओं के हिसाब से ये कदम शायद ठीक लगता हो, लेकिन इसके नतीजे वाकई बहुत गहरे होने वाले थे। भाग 2, सत्ता का खेल और एक कड़वा पलायन। अब देखिए यहां से कहानी कैसे पलटती है। जैसे ही हाजरा गर्भवती हुई, इस एक घटना ने उस घर के पूरे पावर डायनामिक्स को एकदम से बदल कर रख दिया। सारे ने खुद ये पूरी योजना बनाई थी, राइट? लेकिन अब उसे लगने लगा कि हाजरा की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं रही। वो खुद को अपमानित महसूस करने लगी। और दूसरी तरफ हाजिरा, जाहिर है इस गर्भावस्था की वजह से वो खुद को थोड़ा ऊंचा महसूस करने लगी। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही थी कि वो अभी भी एक दासी ही थी, उसी घर में फंसी हुई। और बस यहीं से दोनों के बीच कड़वाहट ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। और ये बात यहां पूरी तरह से साफ हो जाती है। सारे इस पूरी स्थिति का दोष सीधे अब्राम पर मढ़ देती हैं। वो कहती हैं, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और बदले में अब्राम का रवैया देखिए, एकदम निष्क्रिय। वो बस इतना कह देते हैं कि वो अपनी दासी के साथ जो चाहें करे। एक ऐसा पावर डायनामिक बना देता है जो आज के समाज में भी हम अक्सर देखते हैं, जहां किसी एक इंसान को पूरी तरह से किनारे कर दिया जाता है और वो किसी और की हताशा का शिकार बन जाता है। अब इस निष्क्रियता का नतीजा क्या होता है? सारे हाजिरा के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगती है। इसे आप आज के किसी बेहद टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की तरह समझ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जहां किसी इंसान को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हो और अंत में वो तंग आकर बिना किसी प्लान के बस वहां से भाग खड़ा हो। हाजिरा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उस भयानक दुर्व्यवहार से बचने के लिए वो सीधे उस अनजान और कठोर रेगिस्तान की ओर भाग गई। भाग 3, रेगिस्तान में एक मुलाकात। भागते भागते हाजरा उस सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में शूर के रास्ते पर एक सोते के पास पहुंचती है और वहां परमेश्वर का दूत उसे ढूंढ लेता है और वो उससे ये बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछता है। गौर करने वाली बात यह है कि दूत उसे सीधे उसके नाम और उसकी पहचान से पुकारता है, सारे की दासी हाजरा। वो उसकी इस कठिन सच्चाई को एक्नॉलेज करता है, उसे स्वीकार करता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसने हाजरा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पीछे क्या छोड़कर आई है और आगे उसका भविष्य क्या होने वाला है। यहां दूत के निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं, लेकिन साथ ही काफी जटिल भी। वो हाजिरा से कहता है कि वापस उसी मुश्किल हालात में जाओ और अपनी स्वामिनी के अधीन रहो। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इसके साथ ही वो एक बहुत बड़ा वादा भी करता है। वो कहता है कि तुम्हारे वंशज इतने ज्यादा होंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे और तुम्हारा बेटा बहुत ही स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव का होगा। मतलब उसे वापस तो जाना है, लेकिन अब एक बिल्कुल नए वादे और एक नई पहचान के साथ। भाग 4, वह परमेश्वर जो सुनता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि उस होने वाले बच्चे का नाम इश्माइल रखा जाना था। इस नाम का शाब्दिक अर्थ ही है परमेश्वर सुनता है। और ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि प्रभु ने हाजिरा के दुखों को, उसकी पीड़ा की पुकार को सुन लिया था। वो उस रेगिस्तान में अकेली नहीं थी। और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। हाजिरा के ये शब्द देखिए, आप वो परमेश्वर हैं जो मुझे देखते हैं। वो एक ऐसी महिला थी जिसे समाज में कोई हक नहीं मिला था, जो लोगों के लिए बस एक संपत्ति की तरह थी।
लेकिन उसे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने देखा। आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान खुद को बिल्कुल अदृश्य और महत्वहीन महसूस कर रहा हो और अचानक उसे पूरी तरह से देखा और समझा जाए, तो वो एहसास कितना जीवन बदलने वाला होता है ना? और इसी घटना के बाद उस जगह का नाम बैरलहे रूई पड़ गया। इसका मतलब है उस जीवित का कुआं जो मुझे देखता है। ये जगह कादिश और बेरित के बीच में है। ये कुआं हमेशा के लिए इस बात का गवाह बन गया कि ठीक इसी जगह पर एक बिल्कुल शक्तिहीन और लाचार इंसान की सुध ली गई थी। ये ऐतिहासिक कहानी इस बात पर आके खत्म होती है कि हाजिरा वापस लौटती है और अब्राम के लिए एक बेटे को जन्म देती है। पाठ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब इश्माइल का जन्म हुआ तब अब्राम 86 वर्ष के थे और ये घटना इस परिवार के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भाग 5 दैनिक जीवन के लिए 3 कदम। तो इस पुराने पारिवारिक ड्रामे से हम आज अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? हमारे पास ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, सारे की तरह जल्दबाजी में आकर समाधान थोपने से हमेशा बचें, क्योंकि शॉर्टकट्स अक्सर चीजों को और बिगाड़ देते हैं। दूसरा, इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि हमारे अनदेखे संघर्षों पर भी ऊपर वाले की नज़र हमेशा होती है। और तीसरा, हाजिरा की तरह अपनी मुश्किलों से भागने के बजाय एक नए और सशक्त नजरिए के साथ उनका डटकर सामना करें। अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया की नज़रों में भले ही लोग खुद को फंसा हुआ या बिल्कुल अदृश्य महसूस करें, लेकिन उनके दुख और उनकी अनकही जद्दोजहद वो हमेशा सुनी जाती है, देखी जाती है। और यही बात हमें सबसे गहरे संकट में भी उम्मीद की एक किरण देती है। तो आज के इस अध्ययन को हम इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम धैर्य रखकर सही समय के आने का इंतजार करेंगे, या फिर जल्दबाजी में एक ऐसे रेगिस्तान की तरफ भाग जाएंगे जो हमने खुद अपने लिए बनाया है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।